मीटर तो मैं बोलूँगा, लेकिन वो सब्जेक्ट मेरा क्या है, क्या चैप्टर है वो जान दो। होज फिटिंग्स में आते हैं। कपलिंग जो सामने है, मेन टेबल इसमें है, ये स्टार्टेनियस होता है, एक और हो जाता है होज। तो जब आप देखेंगे फायर के लोग जाते हैं ग्राउंड पे, और जब फायर का जो पंप होता है वह पंप लगाते हैं, या गाड़ी में भी सक्शन करने के लिए, पानी खिंचाव के लिए व्यवस्था बनी है। तो जो सक्शन पाइप होता है वह भी एक पाइप है। होज कितने हो गए, एक होज पाइप हो गया, एक सक्शन पाइप हो गया। अब सक्शन पाइप में एक रिंग यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है, एक यूनिवर्सल, एक कन्वर्सल। सक्शन में यूनिवर्सल और कन्वर्सल। ब्रांच पाइप, देखिए ब्रांच पाइप जो है साधारण ब्रांच जिससे लगातार हम पानी मारते हैं। आमतौर पे आप देखे हैं कि आग लगता है, फायर वाले लोग आते हैं पानी मारते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक आग पे पानी ही मारा जाएगा, ऐसा नहीं है। आग बुझाते समय कभी कभी हम नुकसान कर बैठते हैं। जैसे आप प्रशिक्षित हो रहे हैं, और प्रशिक्षित हो रहे हैं, इसी क्रम में सारे सिस्टम होता क्या है उसमें, आग बुझाते समय हम किसी का कपड़े के गोदाम में आग लगा है, माना कि बड़ा गोदाम है, उसका 10% भाग जला है, 90% अभी सेफ है, और हम आग बुझाना शुरू किए तो आग जहाँ था वहाँ पानी मारे और हमारा पानी अंदर गोदाम तक पहुँच गया। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ, उनका 10% यहाँ जो नुकसान हुआ था उसको बचाने के चक्कर में हम उनका पूरा गोदाम डिस्टर्ब कर दिए। हमें आग बुझाते समय यह भी ध्यान देना है कि बुझाने के क्रम में हम नुकसान न कर बैठे, यह भी ध्यान देना है। ब्रांच पाइप, जो ब्रांच होते हैं, सराम ब्रांच जो जिससे हम पानी मारते हैं, उसमें भी दो तरह का होता है, एक हैंड कंट्रोल, एक नॉन हैंड कंट्रोल। हैंड कंट्रोल क्या होता है, हम नीचे चलेंगे तो अगर आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा प्रैक्टिकली देखना चाहिए तो हम दिखाएंगे, ठीक है। और जिनको लगेगा कि नहीं देखना है, टाइम नहीं है, हम बिल्कुल जा सकते हैं, हम दबाव नहीं देंगे, ठीक है। हैंड कंट्रोल, नॉन हैंड कंट्रोल। हैंड कंट्रोल और नॉन हैंड कंट्रोल क्या है, जैसे नॉन हैंड कंट्रोल जो साधारण ब्रांच लगता है, लगातार पानी मारता है, और ड्राइवर जो ऑपरेटर ने गाड़ी की है उनके हाथ में होता है पानी बंद करें। हैंड कंट्रोल, और उसमें एक ही तरीके से पानी लगातार फेंकता है, साधारण ब्रांच जिसको बोलते हैं। एक हैंड कंट्रोल ब्रांच है। हैंड कंट्रोल ब्रांच से जब हम मोड करते हैं फायर ग्राउंड पे, तो अपने आवश्यकता अनुसार उस हैंड कंट्रोल ब्रांच से पानी निकालते हैं। जैसे माना कि आग हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हमें अपने आप को कवर करना है। जैसे माना कि एक ये कह लीजिए हमको एक गार्ड चाहिए, शेफ गार्ड चाहिए, तो हम पानी का ही शेफ गार्ड बना लेते हैं। उसमें कुछ सिस्टम होता है, घुमाएंगे तो चारों तरफ से हमको ये पैटर्न पर्दा टाइप बना देगा, फुहारा टाइप, बाहर ये पूरा एक फुहारा बनाएगा गोलाकार। अब क्या होगा, आग का जो लपट है या जो हीटिंग है, वो हीटिंग हमारे ऊपर नहीं आएगा, पानी उसको रोक रखेगा। एक ब्रांच होता है वाटर, वो वाटर ब्रांच, वो क्या है, ब्रांच लगेगा आपको कि आगे से लॉक है, लेकिन जब पानी चार्ज करेगा गाड़ी, पानी जब गाड़ी से निकलेगा वो एक चादर के जैसे ऊपर फवारा फेंकेगा, ऐसा एक चादर टाइप बना देगा। वो क्या करेगा, अब फवारा बना उसके पीछे से मोड़ कर सकते हैं। आप लोग पेपर में पढ़ेंगे, कहीं पुराने पड़े कुएं में कोई घुसा, या नाले में शिवर में घुसा, मतलब कहीं ऐसी जगह पर घुसा जहाँ ऑक्सीजन का मात्रा न के बराबर था, बल्कि उसमें मोनोऑक्साइड वगैरह कोई गैस था, और वो घुसा उसमें अचेत हो गया, उसको निकालने के लिए कोई और घुसा, वो भी अचेत हो गया। ऐसा पढ़े आप लोग, पढ़े हैं ना, क्रमशः जितने लोग घुसते गए अचेत हो गए, लास्ट में पता चला कि कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बचे हैं। ऐसे जगहों के घुसने से बचना है, और अगर घुसना है मोस्टली जरूरी, वहाँ पे एक ब्रांच का प्रयोग होता है, रिवॉल्विंग ब्रांच। जैसे कुआं में कोई घुसा और उसमें घुसने के पहले अगर रिवॉल्विंग ब्रांच डाल देते हैं तो गैस क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है,
वह जब अपना रिवॉल्विंग ब्रांच जब चले